नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका। तो इसे हम डिफरेंशियल के लिए बनाएंगे पहले तो कभी हम पुट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा कोई भी फॉर्मूला ऐसा नहीं होता जिसमें अपॉन में रूट एक्स हो। तो हम क्या करेंगे, वाई इक्वल ये 1 ये रूट है, इसको पावर में चेंज कर दो एक्सपोनेंट, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर हो जाएगी 1/2। सो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये कहाँ जाएगा आपका डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर माइनस 1/2 हो गया। अब कर दो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई डी एक्स वाई डी वाई डी एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर माइनस 1/2। आपको मालूम है इसमें हमको पुट करना पड़ेगा पूरे ब्रैकेट के अंदर, पुट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टी। तो कर दीजिए, आप रख दीजिए, देखो डी वाई डी एक्स टी की पावर माइनस 1/2। सो डी टी बाई डी टी, इसके आगे नेक्स्ट डी वाई डी टी टी की पावर माइनस 1/2 और डी टी वाई डी एक्स। ओके, सो फॉर्मूला लगा दीजिए आप, डी वाई डी एक्स, एक्स की पावर एन का क्या होता है एन एक्स, इसमें एक्स टी है हमारा, एन एक्स की पावर एन माइनस 1 डी वाई डी एक्स, टी की वैल्यू वापस रख दो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। अब आपको सॉरी यहाँ पे क्यों रखा हमने, क्योंकि यहाँ पे डी एक्स आ चुका है, ठीक है ना, तो एक्स के रिस्पेक्ट में तो हो जाता है डिफरेंशियल। यस, तो आगे कुछ नहीं है, यहाँ पर टी की वैल्यू रख दो वापस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा एलसीएम, माइनस का 1 और 2 बन जाए 2, यानी कि माइनस 3/2, ए स्क्वायर का 0 और एक्स स्क्वायर का होता है 2x। सो अगले स्टेप के लिए आप रेडी हो जाओ, चलिए। यानी कि माइनस 1/2 और ये माइनस का 2x, अभी रख दो इसको, देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 माइनस 2x। तो देखो ये 2 से ये 2 डिवाइड हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो प्लस। ओके, सो आपका फाइनली जो आंसर है x, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर का होल पावर माइनस 3/2। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसका तो डायरेक्ट अपन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि रूट एक्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, तो कर दीजिए डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या होता है डी वाई डी एक्स वाई डी वाई डी एक्स, रूट के अंदर लिखो पूरा ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी, पुट कर दीजिए आप ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इक्वल हो जाएगा टी। हो गया टी, चलिए गुड। तो अब डी वाई डी एक्स रूट टी डी टी वाई डी टी। अब आप जानते हो डी टी को आपको यहाँ लिखना है क्योंकि यहाँ पे टी है ना, इसलिए, और डी टी वाई डी एक्स। ओके, सो फॉर्मूला हम जानते हैं डी वाई डी एक्स, रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट टी, क्योंकि टी है ना इसलिए रख दो यहाँ पे टी की वैल्यू वापस, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी। ओके, सो बस अब यहाँ भी रख दीजिए वैल्यू, देखो 1/2 ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी। क्लियर? देखो इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर का होता है 2x प्लस 2b, एक्स का 1 और सी का 0। हमने कहा था ना जैसे जैसे आगे बड़े सवाल आते जाएंगे आपको ये ऐसा डिफरेंशियल शॉर्ट में करना पड़ेगा डायरेक्टली। ओके, जब हम बेसिक करते तो उसको हम एक एक स्टेप को लिख के दिखाना पड़ता है हमें। चलिए हम 2 क्या होता है ए एक्स स्क्वायर
प्लस 2bx प्लस सी। देखो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा यहाँ से ax प्लस बी। चलिए 2 से 2 डिवाइड कर दिया हमने। सो थैंक्स बच्चों समझने के लिए। अब इसको लिख दीजिए ax प्लस बी। चलिए ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि सॉल्व लेट y इक्वल 3x प्लस 5 का होल पावर 6। तो इसमें हमें ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं दिख रही, डायरेक्ट लिखिए डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। dy dx y dy dx 3x प्लस 5 का होल पावर 6 पुट। सबको मालूम है ब्रैकेट के अंदर है, उसको हमें पुट करना पड़ेगा। 3x प्लस 5 इक्वल t। तो लिखिए dy dx t की पावर 6 dt by dt, dy dt t की पावर 6 और dt by dx। ओके, सो नेक्स्ट ये लगा दी फॉर्मूला n x की पावर n माइनस 1 और dy dx t की वैल्यू वापस रख दो 3x प्लस 5। ओके, सो चलिए यहाँ भी हम t की वैल्यू वापस रख रहे हैं, क्या होगी 3x प्लस 5, 6 माइनस 1 होता है 5। ओके, 3x की वैल्यू 1 और 5 की वैल्यू 0। ओके, सो 3 बचेगा, 3 6 या 18, 3x प्लस 5 का होल पावर 5 आंसर। ओके, सो थैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए वो भी कर लो। अब हम आपको कुछ और समझा दें बच्चों। अभी तक हमने ये जितने भी क्वेश्चन किए हैं सब ये हमने टी को पुट करके किए हैं, लेकिन अब हम इन्हीं सारे क्वेश्चनों को बिना टी के करके दिखाएंगे आपको, ठीक है ना। क्योंकि आगे जितना भी हमारा टॉपिक आगे बढ़ेगा ना उसमें हमें टी को लेके करोगे ना तो मुश्किल होगा आपके लिए। सो इसलिए हमने दोनों ही टॉपिक, दोनों ही मेथड आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। सो अगर स्टूडेंट को, किसी भी स्टूडेंट को मान लो डिफरेंशियल सीखना है तो उसे हमारी एक एक वीडियो देखनी पड़ेगी डिफरेंशियल की, और हमारी लाइव क्लास में आके हमसे पूछना पड़ेगा कि सर ये आया कैसे। बाई चांस मान लो कुछ समझ में नहीं आती, ठीक है ना। सो थैंक्स यहाँ तक के लिए। अब हम इन्हीं सब क्वेश्चनों को टोटली दोबारा स्टार्ट करेंगे बिना टी के, ठीक। तो थैंक्स हमें सपोर्ट करने के लिए। थैंक्स वॉचिंग माई वीडियोज। सो थैंक्स।